आरिफ हमीद भट्टी साहब, अगर ऐसा ही है, अगर पीएमएलक्यू की 5 सीटें या उनकी सियासी इकाई के तौर पर इतनी अहमियत है ही नहीं पंजाब की सियासी बसात में, पाकिस्तान में, तो फिर क्या वजह है कि तमाम ऑपोजिशन के लीडरान ने जाके उनसे मुलाकातें की? और आप तो नंबर गेम बड़ी रखते हैं, आपके रखा होता है हिसाब किताब, क्या नंबर हैं आप फिर शायद खाकान अब्बासी साहब के पास? देखें डॉक्टर साहब, बड़ी बदकिस्मती है कि आप बारिश के कतरे तो गिन सकते हैं, सियासतदानों के बयानात के तजादात नहीं गिन सकते। सियासत के बारे में फ्यूचर की प्रिडिक्शन करना इतने मशकूक हो चुका है कि नामुमकिन हो चुका है मेरे ख्याल में। आप हुकूमत को देखें तो वो कहती है कि हम जा ही नहीं रहे, बड़े तगड़े हैं, ये हमारा बाग नहीं बिंगा कर सकते। अपोजिशन को देखें तो वो कह रहे हैं जी अदम एतमाद पूरी हो गई। अगर इनके नंबर गेम पूरे हैं, पंजाब की हद तक मेरे इल्म में है नंबर गेम पूरे हैं और मैं इस बात पर कायम हूँ, तो अदम एतमाद ले आए। ये एक जमहूरी हक है, ये जमहूरी हक है। अगर अदम एतमाद इस दफ़ा संजीदा ना होता, ये 3.5 साल में मैं अपोजिशन की मूवमेंट को संजीदा कह रहा हूँ, तो वो इमरान खान साहब जो नाक में मक्खी नहीं बैठने देते, जब शुजा साहब वेंटिलेटर पे थे 10 दफ़ा अस्पताल गए, उनके घर तीमारदारी नहीं करने गए। वही मोहतरम इमरान खान साहब मेरी इतला के मुताबिक MQM के पास भी जा रहे हैं कराची। बाप के मुतालबों पे उन्होंने IG बलोचिस्तान बदल दिया, उनको 2 वज़रा भी दे रहे हैं, 2 वज़रा भी दे रहे हैं। कल की उनकी मुलाकात, सलीम बुहारी साहब बहुत गहरे आदमी हैं, समुंदर से भी ज्यादा, इनसे मछलियां भी स्लिप होकर निकल जाती हैं। कल की मुलाकात में चौधरी साहब ने बहुत अच्छा खेला, परवेज लाई और शुजा साहब ने कोई एग्रीमेंट नहीं दिया उन्होंने इस हुकूमत को। अगर कोई मामला तय हुआ होता, परवेज लाई और इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू करके हुए कहते हैं कि हम इनके साथ हैं, किसी भी सूरत में अलग नहीं होंगे। कामल अली कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, और तारक बशीर चीमा साहब कहते हैं अभी हमने फैसला ही नहीं किया। तो ये मुतजाद बयानात, लेकिन मेरी एक नजर में ये जो फिर सारा 3-4 भट्टी साहब की बड़ी अहम बात है, आप ये कह रहे हैं कि चौधरी बरादरान ने अपनी हमायत का कोई जो है यकीन नहीं दिलाया हुकूमत को, हुकूमत जो कुछ कह रही है ये हवा में है, सब कुछ ये असम्पशन है। बिल्कुल मैं इस पे कायम हूं। मेरी उनके जिम्मेदारों से बात हुई है। तारक बशीर चीमा साहब ने, उनके वजीर ने कल एक प्रोग्राम में भी कह दिया ऐसी कोई बात नहीं। एंड पे जब इशारा आएगा तो कौमी मफाद में अचानक आपको फैसला करेंगे जी हम मजबूर हैं, महंगाई बड़ी हो गई, बेरोजगारी हो गई। अब इमरान खान की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मेरे ख्याल में आज से 4-6 महीने पहले जो इमरान खान साहब मजबूत थे वो उतरे नहीं हैं। और अपोजिशन में आज शाम मौलाना की नवाज शरीफ से पाकिस्तान के टाइम 2 बजे, जबकि वहां 10 बजे थे लंदन में, बात हुई और उन्होंने कहा जी हम अगले हफ्ते अदम एतमाद ला रहे हैं। लाते हैं या नहीं लाते फिर मुझे नहीं पता। मौलाना साहब ने नवाज शरीफ को यकीन दहानी कराई है कि नंबर गेम पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बरक्स फवाद चौधरी कहते हैं ये आ जाए, हम इंतजार है, हम बड़े तगड़े हैं। ये तो घोड़ा घोड़े का मैदान, असेंबली बताएगी आपके शहर की। अच्छा, अब रुके जरा रुकें। बुखारी साहब आपकी क्या इत्ला है कि अगले हफ्ते आ रही है अदम एतमाद की तहरीक? देखिए, इसके बारे में जब तक सर्टेन नहीं होंगे वो, उस वक्त तक तो मुझे नहीं लगता कि ये आएगी। आज भी देख ले, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात की है वो ये है कि हम देखेंगे, हमने पहले इजलास बुलाना है कि पहले हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो फाइल करना है। तो इसके बारे में अभी कोई डेफिनेट डेट का तो यकीन दहानी नहीं कराई जा सकती, ना हमें कुछ इसका इल्म है। जो बात आरिफ हमीद भट्टी साहब ने की, मैं मुकम्मल तौर पर उनसे इत्तफाक करता हूँ। ये इस किस्म की कमिटमेंट जब हालात ख़राब होते हैं तो बहुत सी दी जा सकती है। मैं जल्दी से 2-3 हवाले आपको दे देता हूं, अगर आप उससे कोई नतीजा अखज़ कर सकें। क्या नवाज शरीफ साहब जुनेजो के वफादार नहीं थे? क्या उनके साथ लॉयल नहीं थे? क्या ज़ियाउल हक के दौर में जो है जब भुट्टो साहब का तख्ता उलटने लगे तो 2 दिन पहले 2 जुलाई 1977 को जनाब ज़ियाउल हक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुरान सर पे उठा रख के कहा आई एम भुट्टो लॉयलिस्ट, बट इट टुक हिम ओनली 48 आवर्स टू टॉपल हिम। ये जो इस किस्म के हालात होते हैं ना, जब हुकूमत की हवा उकड़ती है तो उस वक्त उसके साथ कमिटमेंट के जितने भी दावे किए जाते हैं वो सारे सब्जेक्ट टू सूरत हाल के पलटा खाने के होते हैं। देखना यह है कि ये बिल्डअप जो इस वक्त किया जा रहा है, जिसकी कोशिश की जा रही है, ये किस हद तक जाता है। और दूसरी बात ये, शेख रशीद साहब ने मेरे ख्याल से सारे सियासतदानों, सारे मीडिया के जितने भी एनालिस्ट हैं,
उनका मुंह बंद कर दिया था जब उन्होंने ये कहा था कि देखें पूरी कैंपेन जो है अपोजिशन की वो ये है कि जो हाथ इमरान खान साहब के सर पर है वो हाथ उनके सर पर आ जाए। तो पता ये चला कि इस हाथ के सिरकने की देर है तो हर चीज लाइन अप हो जाएगी। मेरे ख्याल से भट्टी साहब मुझसे इस बात पे तो इत्तेफाक जरूर करेंगे। भट्टी साहब, आपने बड़े एहतमाद से कहा कि कोई सपोर्ट का यकीन नहीं दिलाया, तो अगर ऐसा है तो शाहिद खाकान अब्बासी तो सारे अपोजिशन के मेन लीडर हैं, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि PMLQ ने देखें सपोर्ट का एहसास नहीं दिलाया, कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, वो क्यों यहां कंफ्यूज नजर आते हैं? देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त मुस्लिम लीग नून में थर्ड अंपायर से ज्यादा नहीं है या 12वें खिलाड़ी से। अगर खुद मेरी इतलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून जब शहबाज शरीफ उनके घर गए थे, उन्हें बहुत बड़ी ऑफर कर रहे थे, बहुत बड़ी ऑफर कर रहे थे। दरअसल अपोजिशन जमातों में इत्मीनान का फुकदान है। नहायत जिम्मेदार जराये के मुताबिक नून लीग के नवाज शरीफ चाहते हैं कि अगर हुकूमत जाती है, अगर मैंने लफ्ज कहा है, तो 4 माह में इलेक्शन हो, जबकि पीपल्स पार्टी और काफ लीग का वादया मौकफ है कि नहीं, हम 1.5 साल पूरे करेंगे। 4 माह के लिए पीपल्स पार्टी अपना 1.5 साल का अरसा क्यों जाया करे, काफ लीग क्यों करे? फिर अगली स्ट्रेटेजी हो रही है कि अगले इलेक्शन कैसे होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि शाहिद खाकान अब्बासी जो हालात कह रहे हैं इतना आसान है अदम एतमाद के, उनके बगैर भी हो जाएगा, जगीर तरीन के बगैर भी हो जाएगा, और कह रहे हैं अवाम की हिमायत। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ये नहीं पता कि वो मरी और पिंडी से इलेक्शन लड़े थे, अवाम ने हरा दिया था। तो असम्बली में अराकीन असम्बली ने वोट देना है, 22 करोड़ अवाम ने नहीं जाना, तो उन्हें नंबर गेम पे जोर देना चाहिए। मेरा ख्याल है सुल्तान आई वली बड़कों की बजाय उन्हें थोड़ा सा सीरियस पॉलिटिशियन होकर बात करनी चाहिए। बुखारी साहब, जो डिफरेंसेस हैं ऑपोजिशन की जमातों के दरमियान में, जो खलीज है इलेक्शन के इशू पे कब होना है, नवाज शरीफ साहब कुछ और चाहते हैं, ये पूरा कर पाएंगे इसको अगले चंद दिनों में? देखिए, गुजारिश ये है कि 2 बातें मुझे अर्ज करनी है। एक तो मैं भट्टी साहब से भी मुखातब होंगे, लेकिन पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि चौधरी साहब और MQM जो है यकीनी तौर पे 2 इत्तेहादी जमातें हैं। इनके साथ अपोजिशन ने कोशिश की कि कोई पैचअप हो जाए, लेकिन हम इंतहाई मासूमियत के साथ एक थर्ड ऑप्शन जो है वो भूलते चले जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि नंबर गेम का मसला नहीं है, वो चौधरी साहब ना भी आए अगर तो वो पूरी है। उसका नाम है जहांगीर तरीन ग्रुप। आप सारे आराम से इसको भूल रहे हैं कि उनके पास 13 के करीब MNA का दावा है और 23 के करीब MPAs का दावा है। वो अभी तक ये तो नहीं तय हुआ ना कि वो इमरान खान के साथ वज़ीर आज़म ने उनसे भी फोन पे बात की एट वन प्लेस। ने बात तो की है ना, लेकिन कुछ निकला उसमें से? कुछ कहा उन्होंने कि उन्होंने हमें हमायत का यकीन दिला दिया है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। दैट ग्रुप इज द बैलेंसिंग फैक्टर। और वो ग्रुप किसका कहना मानेगा वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, भट्टी साहब को भी पता है। असल में मैं जहां फंसा हूं वो ये है कि भट्टी साहब के पिछले प्रोग्राम सुन के मेरा ख्याल ये था कि वाकई इस हुकूमत के लिए बहुत खौफनाक सूरत हाल है, क्योंकि भाई सवाल करते थे कि भाई किया क्या है आपने 3.5 साल में वगैरह वगैरह, लेकिन आज मुझे यूं लग रहा है कि उनको बता दिया है किसी ने कि नहीं, हुकूमत कहीं नहीं जा रही है। तो मैं उनके 2 किस्म के बयानात में बड़ी बुरी तरह से फंसा हुआ हूं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये सब कुछ नहीं हो सकता। बुखारी साहब, मैंने हर चीज कहा हुकूमत जा रही है। उस्ताद मोहतरम, मैंने हरगिज़ नहीं कहा हुकूमत नहीं जा रहा है। जहांगीर सबसे मेरा राब्ता लंदन में हुआ है। आप जिस तरफ इशारा करें हकीकत वही है, जो वहां हुआ वही फैसला होगा।